नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज हम बात करेंगे आस्था की, जहां पर कागजी विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। यहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि गांव का विकास हो, मूलभूत सुविधाएं यहां पर पूरी तरीके से हों, लेकिन उसके बावजूद मूलभूत सुविधाओं से यहां पर वंचित नजर आ रहे हैं। तो आस्था जनपद की ग्राम पंचायतों की यहां पर इन दिनों पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं योजनाओं का लाभ यहां सिर्फ कागजी है। क्यों है ऐसे हालात, क्यों नहीं हो रही शिकायत? सुनवाई पर देखिए इस खबर को। ग्राम पंचायत कन्नौद मिर्जी में भ्रष्टाचार, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ, कागजों में सिमटा विकास, कच्ची झोपड़ियों में रहने को मजबूर हितग्राही, आधी अधूरी राशि, आधे बने आवास, खुले में शौच जाने की मजबूरी, कागजों में ओडीएफ, नाली नहीं, शौचालय नहीं, आवास नहीं, लेकिन विकास है। ग्राम पंचायत कन्नौद मिर्जी भ्रष्टाचार का प्लेग्राउंड बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव मिलकर यहां योजना की राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। सबकी परेशानी, सब पानी गिरते है, पानी के रात भर जागते हम। मकान पूरा है? हाँ, कच्चा बना हुआ है। कच्चा है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं मिला। अपने सरपंच वगैरह से बोला था सर, और कुछ नहीं किया उन्हें। तो शौचालय मिला? आपके परिवार में कौन कौन लोग? 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? शिवपाल और मुनकुन या सीता। आप विडो हैं? हाँ। पति नहीं है? नहीं है। और रोजगार वगैरह कुछ मिला आपको? नहीं मिला। गांव-गांव साफ सफाई की बात की जाती है, लेकिन नालियों का निर्माण अब तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इसके लिए शिकायत नहीं हुई, परेशान ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं। सचिव जी कह रहे हैं के अंडर में भी है, सरपंच के अंडर में भी और आपके अंडर में भी है। जनता की संपत्ति है ना, जनता की संपत्ति है। ये उनके पास समस्या लेकर जाए ये बोले हम ग्राम पंचायत निर्माण ग्राम पंचायत में काम करने के लिए परमिशन दी है आप लोगों को, तो आपने परमिशन दी है, इसके बाद में कार्य पूर्ण क्यों नहीं करवाए? कार्य पूर्ण हो चुका है, कहाँ हुआ? हमें बताओ ना। जी, शिकायत की ग्राम पंचायत की भ्रष्टाचार है। जैसे मनरेगा है, रोजगार गारंटी, उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। दूसरे लोग जो पलंग पे पड़े हुए उन लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सीओ को मैंने लिख के दिया था, लिखित में आवेदन। उन्होंने 4 लोगों की टीम का गठन करके उनको भेजा था सीसी रोड की जाँच के लिए। मेरे को भ्रष्टाचार ऐसे लगा कि एक रोड की 2 DPR हैं। जैसे एक मेरे घर से आपके यहाँ तक की और उसके बीच में फिर एक DPR डबल बना दी उन्होंने, 2 मकान छोड़ के। तो उस वहाँ से मेरे को पता चला। योजनाओं से वंचित गरीब असहाय ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर जिम्मेदार मोटी रकम की मांग करते हैं। यही कारण है कि कई परिवार अब भी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। हैरानी की बात तो ये कि मजदूरों के जॉब कार्ड सचिव और रोजगार सहायक अपने पास ही रखते हैं और उनमें फर्जी मजदूरी चढ़ाकर 60 गांठ से राशि हड़प लेते हैं। 20 साल हो गया सर। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं मिला। इसी कुटिया में रहते? हाँ, इसी में रहते। हाँ सर, करी सब दूरी करी, वहाँ भी गए, बिलाक में भी गए और कई बार कर दी। क्या बोलते हैं? तो क्या, हाँ आएगी बस, और 2 3 बार की बेच भी दी। हमारी मतलब पैसे मांग रहे थे, तो हमारे पैसे की व्यवस्था होती तो फिर हम ही नहीं बना लेते मकान। किसने मांगे पैसे? ये सरपंच ने और सेक्रेटरी ने। क्या नाम है उसका? सर अब उनके आया ही नहीं, नाम नहीं आया, फिर ऐसे कह दिया। सर गए मजदूर है ना, मजदूर बहुत सारे हैं यहाँ पे, पर मजदूर को काम मिलता ही नहीं। फिर कैसे होता है? मशीन से होता सर यहाँ पे। सर इस तरह का काम नहीं हुआ सर, मशीन से ही काम हुआ सर। तालाब का जो गहरीकरण हुआ वो JCB से ही हुआ। पैसे भी नहीं मिले सर। क्या मालूम किसके नाम से निकले, पर मेरे नाम से तो नहीं निकले सर। इस तरह की गंभीर शिकायतों के बाद भी किसी जिम्मेदार या अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली। गरीब परिवारों को रोजी रोटी के संकट से जूझना पड़ रहा है। गांव का विकास भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। देखना होगा कि कागजी विकास धरातल पर कब दिखाई देगा। IND 24 के लिए आष्ठा से संजय जोशी की रिपोर्ट।
और इस पूरे मामले में जनपद पंचायत सीईओ का क्या कुछ कहना है शिकायत सुनने के बाद में, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। कन्नौज मिर्जी के जनपद सदस्य श्री महेश पाटीदार के द्वारा इस कार्यालय को आवेदन दिया गया था 15-20 दिन पहले। हमने एक समिति बना दी है जांच करने के लिए पिछले 5 साल के कामों के, जिसमें हमारे सब इंजीनियर पीसीओ ये जाके हर काम नाप के अध्ययन किए हैं उसका। इवन रोडों का जो क्वालिटी होता है वो भी संग्रहित किए हैं, उनके रिकॉर्ड की जांच चल रही है। ये हमारे जानकारी में है और हमारे प्रक्रिया के अधीन है। तो इंडियन साइड में आज हम बात कर रहे हैं सीहोर की आष्टा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कन्नौज मिर्जी की, जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। लगातार ग्रामीण अधिकारियों से शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन महज आश्वासन के उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जोशी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ खामियां इस गांव में पाई गई हैं और क्या कुछ भ्रष्टाचार इस गांव में पनप रहा है, आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। जी संजीदा, जो ग्राम पंचायत आस्था जो जनपद है उसके लगभग 34 ग्राम पंचायत है। मैं आपको बता दूं, लगभग 134 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कन्नौज मिर्जी का ये मामला है। इस ग्राम पंचायत में जैसे ही हम एंट्री करते हैं, गांव की सड़कें बेतरतीब तरीके से बनी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, नालियों का निर्माण अधूरा है, साथ ही नल लाइन जो नल योजना सरकार की है वो भी अधूरी है। कई लोगों को नल का पानी नहीं मिल रहा है। साथ ही जो आवास को लेकर के लोगों की यहाँ पर काफी शिकायत है कि आवास जो लोगों को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास का जिन लोगों को उचित जो एक्चुअल लोग हैं उनको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिला है। जब हमने इस मामले में सीईओ साहब से बात की तो उनका जनपद सीईओ जो है उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये जो 2011 में सर्वे हुआ था उसके आधार पर इन लोगों को जो है कि आवास योजना का लाभ दिया गया है। बाकी अन्य लोग भी ऐसे हैं जिन लोगों को मनरेगा के तहत जो काम होना चाहिए था वो मशीनों से काम करवाया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जो मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बाहर से लोग आए हैं या ग्राम के लोग जो हैं उन लोगों को किसी भी तरह से रोजगार मिले, इसके लिए ग्राम में मनरेगा के तहत जो काम करवाया जाना चाहिए, लोग वहीं के हो, मशीनों से कोई काम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है वहाँ की व्यवस्था को देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ जब हमने जाकर के देखा, यहाँ लोगों से बात जब हमने की, उनका ही कहना था कि मशीनों से काम हुआ, ट्रैक्टरों से काम हुआ, रात को काम हुआ और जो उसका पैसा है वो जो ऐसे लोगों के द्वारा निकाला गया जो अभी पलंग पर पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ एक महेश पाटीदार है जो पूर्व जनपद के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी एक आरोप लगाया। जब हमने सीईओ साहब से इस बारे में जानकारी लेना चाहिए, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक शिकायती पत्र आया है, महेश पाटीदार ने मुझे शिकायती पत्र दिया है, मैं उस मामले की जांच करा रहा हूँ। तो इस तरह के एक अकेली ये पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत। यहाँ पर ये भी एक जानकारी सामने आई है कि जो मजदूरों के जॉब कार्ड हैं उन्हें भी अपने पास में यहाँ पर सरपंच पति और सचिव ने अपने पास रखा है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हितग्राही हैं जिन लोगों को मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए था उनको काम मिलता नहीं है। उनके नाम से जो है कि जो जॉब कार्ड बने हुए हैं वो पैसा उसमें डलता है, कौन पैसा निकाल लेता है ये उनको भी जानकारी नहीं है। जब ऐसे मजदूरों से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि हमें तो काम भी नहीं मिला और हमारे नाम की राशि निकल गई, ये भी हमें नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि हमारा जॉब कार्ड कहाँ है। सचिव से हमने जब इस मामले में बात करना चाहिए तो वो अपने बच्चे की तबीयत खराब होने का बहाना बना करके गाड़ी में निकल गए। तो हमने सरपंच से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ। तो कुल मिलाकर के सब लोग मीडिया से बचते नजर आए। सब लोगों में जो हमने कोशिश की तो कुल मिलाकर के गांव के लोग ही इस मामले में कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास के लिए 15 से 20 हजार रुपए की राशि मांगी गई थी, सरपंच खुले रूप से उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो इस तरह से जो आरोप लगाए हैं तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों में इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार चलता है, जिसके कारण से लोगों को उचित आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, शौचालयों का लाभ नहीं मिल रहा है, न ही गाँव में उच्च क्वालिटी की सड़कें निर्मित है, नई नालियों का निर्माण है और न ही गाँव में अच्छी क्वालिटी की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है। संजय, ये तमाम भ्रष्टाचार की लिस्ट तो आपने हमारे सामने रखी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ पर सामने निकल कर आई है। स्वच्छता अभियान की तो तमाम लोग बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भी शामिल है कि भारत को स्वच्छ भारत
जल्द से जल्द बनाया जाए। ऐसे में गांवों को खुले में शौचालय मुक्त बनाने की भी सरकार की कवायद है, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी हमें मिल रही है कि ओडीएफ इस गांव को घोषित कर दिया गया है, जबकि लोग अभी भी यहाँ पर खुले में शौच जा रहे हैं। जी बराबर, जैसे ही हमने इस मामले में जब जनपद सीओ से बात की, हमने उनको क्वेश्चन डाला कि जब आपने ओडीएफ इसे घोषित कर दिया है ग्राम पंचायत को, तो उन्होंने कहा कि केवल ग्राम पंचायत कन्नौर मिर्ची ही ओडीएफ नहीं है, सीहोर जिला पूरा ओडीएफ हो गया 2017 में। और 2017 के बाद जब गाँव के उनका तर्क देखिए कि 2017 के बाद गाँव की, देश की और प्रदेश की और जिले की आबादी बढ़ी, लोग एक शौचालय में जाने को आपस में झगड़ा करने लगे, लेकिन एक दूसरे को में जाने नहीं दिया जा रहा, इसलिए लोग सड़कों पे आकर के और शौचालय बाहर जाने लगे। तो ये कोई तर्क हमें भी समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना ही तर्क दिया है कि गांव की आबादी बढ़ी है, तो आपके जो लोग हैं, जो लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर के सर्वे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो सर्वे कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं और लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह कि जो वाजिब लोग हैं, जिन लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, वो आज भी इन सुविधाओं से वंचित है। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में विक्रम सिंह सचिव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विक्रम जी, हम ग्राम पंचायत कन्नौर मिर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार हमारे सामने बहुत सारी शिकायतें आई हैं, चाहे वो आवास योजना के संबंध में हो, शौचालय निर्माण के संबंध में हो, या फिर ग्रामीणों को, मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने के संबंध में हो, और ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लग रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा कोई भी नहीं है भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। चलिए, तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो हम बारी बारी से आपसे तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। आवास योजना के तहत सभी को आवास वितरण किए गए, आवास मिले सबको, राशि सबके खाते में आई है? उनके व्यक्तिगत खाते में गई मैम। व्यक्तिगत खाते में गई है? हाँ। तो आवास नजर नहीं आए यहाँ पर हमें, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, आवास तो हमें नजर आए ही नहीं। नहीं, जो आवास बने गांव में तो बने, कोई मानो कहाँ बने आवास, हमें नजर नहीं आए ना। और आपकी भी अगर जिम्मेदारी बनती है, आप कह रहे हैं सबके व्यक्तिगत खाते में राशि आई है, अगर आवास नहीं बने तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने तो राशि आपको दी, तो आपने आवास क्यों नहीं बनाया? आपने जाके ये सवाल जवाब किया? मैम, जो न्यूज वाले गए थे उस दिन हमसे मुलाकात कोई ने की नहीं, न्यूज वाले ने। हम जवाब देते, मुलाकात नहीं की, या आपने घर में किसी कारण को बताकर मिलने से इनकार कर दिया? नहीं, मैंने ऐसा कोई मना नहीं किया मेरे तरफ से। चलिए, हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, हमारे साथ विक्रम जी जुड़े हैं। उन्होंने बोला कि मैं तो मिलने के लिए तैयार था न्यूज वालों से, आप लोग ही नहीं मिले उनसे जाके। नहीं, आप उनसे पूछिए कि जब मैंने हमारे सहयोगी साथ भी थे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने रोक करके उनकी गाड़ी में उनसे जब बात करना चाहिए कि आपसे 2 मिनट चर्चा करना है, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे बेटी की तबीयत खराब है और मुझे जल्दी से आज तक निकलना है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ये कहकर वो अपनी गाड़ी बढ़ा करके स्टेट बैंक कन्नौर मिर्ची के सामने की ये चीज। जी विक्रम जी, जवाब देंगे अब आप? हाँ बराबर मैम, इन्होंने लेकिन ये था नहीं कहा कि हम ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, बस 2 मिनट आपके बात में वैसा मेरा क्या दोबारा संपर्क करने की कोशिश की? इनके नंबर नहीं थे हमारे पास। नंबर नहीं थे, आपको तुरंत मांगने चाहिए थे उस टाइम पर। नहीं, इन्होंने अगर जाते हैं क्षेत्रीय, यहाँ पर रिपोर्टर एक ही होते हैं, आपको आराम से नंबर मिलते, क्योंकि आपसे एक बार नहीं इनकी कई बार मुलाकातें होती होंगी। दिनेश जी से मेरी प्रथम बार मुलाकात हुई थी और मैं जानता भी नहीं था उनको। तो ये तो आपकी सक्रियता इधर आप दिखा रहे हैं कि कितने सक्रिय हैं आप। अगर एक ही बार मुलाकात हुई है, ये तो आप अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, आवास योजना को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार हमें नजर आ रहा है। शौचालय निर्माण है, तमाम लोगों के यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं। मैम, मैं 2017 में गया हूँ ग्राम पंचायत कन्नौर मिर्जी में, उससे पूर्व शौचालय बन चुके थे। तो यहाँ पर अगर शौचालय बन चुके थे, तो मेरा सवाल ये है कि लोग खुले में शौच के लिए क्यों जा रहे हैं? नहीं, जिन्होंने कहा शौचालय, मान लो कि कोई गड़बड़ है, मतलब ये तो उनको हिजगाई के ऊपर स्वयं जिन्होंने शौचालय बनाया ना, उसका उपयोग स्वयं नहीं करते। पहले हमने ओडीएफ के नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग आप वहां पर दें, लोगों को समझाएं कि खुले में शौच जाना कितना घातक हो सकता है। हर बार समझाइश दी जाती है मैम, हर बार समझाइश दी जाती है तो एक्शन भी लिया जाता है।
अगर बार बार किसी समझाइश के बाद भी व्यक्ति नहीं समझे तो कोई एक्शन भी लिया जाता है। चलिए, शौचालय निर्माण की भी हमने बात की। मनरेगा के तहत तमाम मजदूरों को काम दिया गया जी। मजदूरों का तो साफ तौर पर कहना है कि आपने उनके जॉब कार्ड भी अपने पास जमा कर रखे हैं, ना ही उन्हें काम दिया है, मशीनों से काम कराया गया है, तो फिर कहां से आपने काम दिया? हमारे पास जॉब कार्ड धारी का एक का भी हमारे पास जॉब कार्ड नहीं है। आरोप लग रहा है कि आपने और सरपंच पति ने सारे जॉब कार्ड अपने पास जमा कर रखे हैं। गलत झूठे गलत आरोप है। झूठे गलत आरोप है, तो आपने सच साबित करने की नहीं कोशिश की कि कौन सा आरोप सही है, कौन सा गलत है? नहीं, ये तो पहली बार आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में महेश पाटीदार, पूर्व जनपद सदस्य, भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेश जी, हम कन्नौद मिर्जी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार की खबरें हमें मिली है, शिकायतें हमें मिली हैं और लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको इस गांव में जितने भी भ्रष्टाचार पनप रहे हैं या जो कुछ भी असुविधाएं हैं, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, आपको इन तमाम चीजों की जानकारी है? जी जी मैम, है ना। तो आप पूर्व जनपद सदस्य हैं, आपने आवाज उठाई ग्रामीणों के हित के लिए? पूर्व जनपद सदस्य पति हूँ मैं, है ना। चलिए, तो ठीक है, आपकी वाइफ रही होंगी, कार्यभार आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपने आवाज उठाई, उनका साथ दिया? जी मैम, बार बार आवाज उठाई मैंने, वाइफ ने उठाई, आवाज उठाई? जी मैम, मैंने बार बार ग्राम पंचायत में भी जाकर के आवाजें उठाई है, बार बार बोला भी है ना, लेकिन ग्राम पंचायत सुनवाई करने को तैयार ही नहीं। किसके पास आपने शिकायत की थी? ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव दोनों। हमारे साथ सचिव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे पास विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, महेश पाटीदार भी यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो भी आपके पास तमाम शिकायतों को लेकर पहुंचे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इग्नोर किया। तो बताइए कौन सी शिकायत उठाई, जिन्होंने कौन सी आवाज उठाई थी जिसमें पालन नहीं हुआ? महेश जी, ये सवाल कर रहे हैं विक्रम जी कि आपने कौन सी शिकायतें की हैं, कौन सी शिकायतें आप उनके पास लेकर पहुंचे जिनका निदान नहीं हुआ? मैडम, मैं एक प्रधानमंत्री आवास के लिए भी इनके पास बार बार शिकायत लेके गया है। गरीब आदमी इतना गरीब है बेचारा कि 25 साल से एक झोपड़ी में रह रहा है। जी जी, है ना, जिसपे भी आज तक ग्राम पंचायत द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई जी। और एक जो गांव के बाहर कॉलोनी बची हुई है उसके लिए मैंने ग्राम पंचायत सरपंच पति को और इनको सचिव महोदय को बार बार फोन से अवगत कराया, 1 महीने तक बराबर जी, है ना, कि गांव में कीचड़ है, रास्ता है, रास्ते के ऊपर आप मुरम डाल दीजिए, 25 टाइली मुरम है और कुछ नहीं है। जी, जी। बार बार सरपंच सचिव द्वारा मेरे को एक ही बात कही गई कि मुरम का पैसा कहीं से नहीं निकलता, जबकि मुरम के नाम पर इन्होंने बहुत सारा पैसा निकाला भ्रष्टाचार के रूप में। जी, विक्रम जी, कोई जवाब है आपके पास? जी मैम, जनपद महोदय ने कॉलोनी में मुरम डालने का कहा था हमारे द्वारा, जबकि वो पूर्व में मनरेगा से रोड बना था, खेत सड़क, लेकिन वर्षा काल में अधिक पानी गिरने से पूर्व में बना था वो रोड, लेकिन उस पे वार्षिक में जो बता रहे हैं कीचड़ था। हमने कहा था कि साधन जब उपलब्ध हो जाएंगे हम मुरम डलवा देंगे। इनका आरोप है कि मुरम के पैसे, अभी आपको भी मालूम होगा कि ग्राम पंचायत में मुरम के लिए पैसा किसी मत का राशि नहीं आती, जो पूर्व में मान लो कि 10% राशि खर्च कर सकते थे मुरम पे, लेकिन अब नहीं कर सकते। विक्रम जी, मुझे मत बताइए किस चीज के लिए राशि आती है, किस चीज के लिए राशि नहीं आती। यहाँ पर राशि सिर्फ गांव के विकास के लिए आती है, वो सरपंच और सचिव मिलकर ही गांव का विकास करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, कहाँ विकास होना चाहिए, कहाँ विकास नहीं होना चाहिए। सरकार आपको लिखित में नहीं देगी कि ये राशि इस चीज के लिए, इस चीज। यहाँ पर सरपंच पंचायत के खाते में राशि एक साथ डाली जाती है, मुझे इस चीज की जानकारी है, आप ना बताएं मुझे। बराबर चीजें खाते में डलती है राशि, लेकिन उसके नियम भी बने मैम। नियम बने हुए तो नियमों का पालन कहाँ हो रहा है? ये हुआ ना, जो राशि डली उससे हमने सीसी रोड का निर्माण किया ना ग्राम पंचायत में। रोड का निर्माण हुआ, लेकिन आपने मजदूरों को काम कहाँ दिया? आपने पूरा मशीनों से काम करवाया। यहाँ पर मनरेगा के तहत जो भी मजदूरों को यहाँ पर काम दिया जाना चाहिए था, आपने मजदूरों को काम नहीं दिया, मशीनों के जरिए काम कराया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि शौचालय निर्माण नहीं है, उसके बावजूद आप यहाँ पर दर्शकों के सामने तमाम चीजें झुठला रहे हैं। हमारे पास सबूत है, हम बिना सबूत की बातचीत नहीं करते। यहाँ पर हमारे सामने तस्वीर है, ना ही आवास यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ना शौचालय नजर आ रहे हैं। सीसी रोड है, लेकिन वो भी ठीक ठाक नहीं है कि उसमें कुछ भी इस्तेमाल किया जा सके, लोग ठीक से आ जा सके। सबसे बड़ी बात यहाँ की नाली निर्माण भी नहीं है गांव में। आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ओडीएफ की बात कर रहे हैं, नाली निर्माण सीसी रोड के साथ बना हुआ है। कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रही। हमारे सहयोगी वहां पर गए, तमाम तस्वीरें हमारे सामने लेकर आए हैं, ग्रामीणों से चर्चा करके आए हैं। आप हमारी बात सुनेंगे पहले? आपकी बात ही सुन रहे हैं, लेकिन आप
जवाब ही नहीं दे रहे, गोलमोल जवाब दे रहे हैं ना, हम पूरा तो जवाब दे रहे हैं, आप बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं। जी, नाली निर्माण सीसी रोड के साथ बनी हुई है, पीएचई द्वारा नल जल योजना का जो काम किया गया है, उनके द्वारा कंक्रीट रोड को तोड़ के पाइप दबाई है। उन्होंने मतलब उनका एग्रीमेंट है कि नाली को पाइपलाइन का पूरा काम होने के बाद वो रोड को ठीक करेंगे, लेकिन हमने उसका लिखित रूप में जिले में भी दिया पीएचई विभाग में, लेकिन जो संबंधित ठेकेदार था उसके द्वारा वो रोडों को ठीक करके नहीं गए हैं। जो तस्वीर दिख रही न्यूज पे दिखा रहे हैं आप, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि गाँव के लोगों का कहना है, गाँव के लोगों ने कथन भी दिए हैं न्यूज इंडिया को कि बोले कि ये नल जल योजना वालों ने तोड़ा है रोड। महेश जी, इनकी बात में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ यहाँ पर और कमियां हैं? जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि तमाम चीजें, कोई भ्रष्टाचार नहीं पनप रहा है, ये जिम्मेदारी अपनी बखूबी निभा रहे हैं, कितनी सच्चाई मानी जाए इनकी बात में? क्योंकि आप भी पूर्व जनपद सदस्य रहे हैं, जनपद सदस्य के पति रहे हैं, आपको भी तमाम चीजों की जानकारी होगी, क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीजें इनको अवगत कराया है और आपको भी सिर्फ आश्वासन मिला है वहां पर। कितनी सच्चाई मानी जाए इनकी बात में? के सिवाय मेरे को कुछ नहीं मिला, और ग्राम पंचायत के अंदर 60% के ऊपर लगभग भ्रष्टाचार है जी, है ना, और मैं एविडेंस देने को तैयार हूँ हर चीज का। बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, लगातार यहाँ पर आप पे इल्जाम लग रहे हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, कोई कमी तो होगी, जब ही तो आप पर इतने सारे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इल्जाम आपके ऊपर गलत है तो आपने कोशिश नहीं की कि उन्हें ठीक किया जाए और बताया जाए कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है या कमी है? इन तमाम चीजों पर आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी? जनपद प्रतिनिधि जो है वो व्यक्तिगत दोष भावना से इल्जाम लगा रहे हैं। व्यक्तिगत भावना से क्यों इल्जाम लगाएंगे? जनपद प्रतिनिधि की अगर बात छोड़ दें तो ग्रामीणों से आपको क्या दुश्मनी होगी जो ग्रामीण आप पे झूठा इल्जाम लगाएंगे? एक ग्रामीण भी अगर हम पे बता दें, एक व्यक्ति सच बोल रहा है, 10 व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमारे व्यक्तिगत हमारे कार्य प्रणाली पर अगर एक व्यक्ति भी हम पे इल्जाम लगा देना इनको छोड़ के, हम मान लो कि हमारी नौकरी से आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 10 व्यक्तियों की बाइक चलाई है। 10 व्यक्ति ने, एक ने नहीं बोला कि सभी लोगों ने झूठ बोला, सभी लोगों ने झूठ बोला, आप ये कहना चाह रहे हैं? तमाम चीजें को यहाँ पर उन्होंने बताया। मेरी मनरेगा में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आया है, पंचायत में यहाँ पर ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, जबकि शौचालय निर्माण है ही नहीं, अभी भी लोग बाहर खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, जो जिन्हें मिला है उनके भी आधे अधूरे आवास पड़े हुए हैं। एक आवास को छोड़ के सारे आवास पूर्ण में, हम जितने मिले पीएम आवास में हमें आवास मिले हैं, मात्र सिर्फ एक राजाराम का आवास अपूर्ण पड़ा है, 2 किस्त उनको दी जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा छत नहीं डाला है, मात्र एक आवास। ठीक है, अगर इन सारी चीजों को आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए हमें ये बता दीजिए कि जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन दी जाती है, उनको समय पर पेंशन मिल रही है उनके खाते में? उनके खाते में बराबर समय से जाती है, वो भी जनपद के द्वारा दी जाती है, ग्राम पंचायत द्वारा पेंशन उनके खाते में नहीं डाली जाती है, सीधा संबंध उनके अकाउंट से जनपद पंचायत डलती उनके पेंशन खाते में प्रति माह। वो भी ग्रामीण भी हमारे सामने यहाँ पर आरोप लगा कि उनके समय पर यहाँ पर नहीं मिल रही है, उन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं आ रही है, समय पर नहीं आ रही है पेंशन। उनकी तो उनकी पासबुक की एंट्री करवा के बताए ना, उनकी व्यक्तिगत पासबुक है, व्यक्तिगत खाता है। अच्छा चलिए, ये एक बात बताइए, आप एक बात बताइए मुझे, आप ग्रामीणों के बीच में कितना जाते हैं? तीसरे दिन डेली जाता हूँ मैं, तो डेली जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं बराबर। सभी आपके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो संतुष्ट ये बताएं कि दहशत से संतुष्ट हैं या वाकई संतुष्ट हैं? क्योंकि अगर आपसे संतुष्ट हैं, आपके काम से संतुष्ट हैं, तो वो हमारे सामने शिकायत लेकर क्यों आए? एक व्यक्ति ने नहीं बोला मैम, आपकी न्यूज मैंने देखी है, मैं वो तो मेरे यहाँ आज घटना हो गई थी, मैं संपर्क व्यवस्था की मानो, नहीं तो वापस मैं आपको मेरे पंचायत क्षेत्र में ले चलूँ न्यूज इंडिया को। चलिए, हमारे सहयोगी वहां पर आएंगे, आप बिल्कुल तैयार रहिए, हमारे सहयोगी को आप अपने साथ जरूर ले जाइएगा, क्योंकि पहले तो आपने इनकार कर दिया मिलने से, मुझे लगता है अब आप जरूर उनके साथ मिलेंगे और अपने नजरिए से एक बार जरूर गांव को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ समय सीमा की हमारे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ इस खबर को साझा करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन संजय आपसे ये भी चाहेंगे कि आप यहाँ पर एक बार फिर से जाएं, लगातार यहाँ पर आप अपनी खबर का अपडेट लेते रहें, जिस हिसाब से यहाँ पर सचिव महोदय ने कहा है कि हमारे नजरिए से भी एक बार गांव को देखा जाए, तो उनके नजरिए से भी एक बार देखना कोई अलग बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईएनडी इनसाइड में आज हमने बात की है यहाँ पर आस्था की, जहां पर बहुत सारे भ्रष्टाचार पनपते हुए नजर आए हैं। विकास है तो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है, लेकिन अभी भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप भी जिन पर लग रहा है वो भी यहाँ पर
साफ तौर पर देखा जाए तो अपना बचाव करते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।